लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा हादसा जिसने सिर्फ 15 परिवारों के सपने ही नहीं छीने बल्कि देश भर में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और उनके माता पिता के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे कोचिंग संस्थान वाकई सुरक्षित हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए राष्ट्र टीवी की टीम पहुंची देश के प्रमुख कोचिंग हब्स में। कई अन्य शहरों तक हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कोचिंग संस्थानों की वास्तविकता स्थिति का जायजा लिया। जो तस्वीर सामने आई उसने चिंता और बढ़ा दी है। क्या कुछ सामने आया है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लखनऊ का अग्नि हत्याकांड, जहां एक कोचिंग सेंटर में आग लगती है और 15 मासूम लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से कई छात्र और वहां पे काम करने वाले कर्मचारी हैं। जहां दूर दूर से सपने लेकर बच्चे पढ़ने के लिए शहरों की ओर जाते हैं और उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, जहां 15 लोगों की आग में जान चली जाती है, आहुति दे दी जाती है। वहीं आज राष्ट्रीय टीवी की टीम रियलिटी चेक करने के लिए राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये भी कोचिंग का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, जहां यूपीएससी से लेकर आईएएस तक की बच्चों की कोचिंग दी जाती है। क्योंकि राजेंद्र नगर आईएएस और यूपीएससी के लिए हब माना जाता है, जहाँ तमाम कई यहाँ पर सेंटर्स चलते हैं। तो चलिए हम इस वक्त देख सकते हैं कि ब्लिस पॉइंट पर मौजूद है ब्लिस पॉइंट स्टडी। ये पूरा कोचिंग सेंटर आप देख सकते हैं कि यहीं से एंट्री की जाती है और यहीं से एग्जिट भी है। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी की टीम आपको रियलिटी चेक करके दिखा रही है कि किस तरीके से जो देख रहे हैं ब्लिस पॉइंट है। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये छोटा सा रास्ता है कि इसी से आपको निकलना भी है, एंट्री एग्जिट दोनों है। ये जो आप कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, आइए आपको ऊपर लेकर चलते हैं आगे। सर, कहीं ना कहीं वहां बच्चे निकल नहीं पाए, एंट्री एग्जिट की समस्या, बच्चे खिड़की से कूदते हुए जिसके कारण भी कई बच्चों की जान गई है, जहाँ खिड़की से वो कूदे हैं। इंसिडेंट पहले भी हुआ, दिल्ली में भी हुए कई बार, कई जगह हुए, गुजरात में भी। हाँ, इससे देखा होटल में ही आग लगा था, आपने देखा था मालवीय नगर में। वहां पे भी सेफ्टी इशू को लेकर कि निकलने का रास्ता नहीं था एंट्री एग्जिट का, वहां पे भी 21-22 लोगों की जान गई, जिसमें फॉरेनर भी थे उसमें। तो उसको आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब इस तरीके से सेफ्टी का नहीं ध्यान, सेफ्टी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फुलफिल होनी है, कंप्लायंस। अच्छा, यहाँ पे से छोटी छोटी उसमें मैनेजमेंट कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं हमारे यहाँ सेंटर में क्लास टेस्ट सेंटर है। हाँ, यहाँ एंट्री एग्जिट के लिए पूछ रही हूँ कि एक ही रास्ता है? एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर कुछ यहाँ पे अनहोनी होती है, आपने ये दिखाया फायर सर्टिफिकेट, नो डाउट हम फिर से जूम करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इनको फायर सर्टिफिकेट का मिला हुआ है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है सर कि कल जहाँ आग लगी है, बच्चे को रास्ता नहीं था निकलने के लिए। राइट जगह पे जाके जो अथॉरिटी है ना, उनसे क्वेश्चन करेंगे, इट विल बी बेटर। वो तो ठीक है सर, लेकिन जो सेंटर्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही बोलिए या सिस्टम, ये जो कोचिंग सेंटर है उनकी लापरवाही, जो छोटी छोटी जगहों पर बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा के सेंटर चला रहे हैं रेंट पे लेके, अपनी जगह पर क्या कहोगे? वी हैव द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली फायर सर्विस। आपको फायर सर्विस मिला है, लेकिन एंट्री एग्जिट की बात की जाए सर, वो तो एक ही जगह है ना। दिल्ली फायर सर्टिफिकेट है इनका, मेल आप पढ़ लीजिए, इन्होंने व्हाट यू हैव जस्ट रीड इट। हाँ, आपका वो है, हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं पूरा कि एनओसी मिला है, लेकिन रास्ता जो है सर इतनी छोटी संकरी सी है, बनाते मैम हमें। लेकिन इस तरीके से इतनी छोटी छोटी गलियों में इतने छोटे छोटे कंजेस्टेड में क्लासेस चलाना, और इतनी राजेंद्र नगर में इतनी बात करूं, बड़ी संख्या में बच्चे दूर दूर से सपने लेकर आते हैं आईएएस यूपीएससी को लेकर। ज्यादा है ना, गो एंड देयर चेक इट देयर। हमारे यहाँ सेंटर होता है, बस स्टूडेंट क्वेरी करने आते हैं, टेस्ट लिखते हैं। We are not gathering here for the class. यहाँ क्लास नहीं होती है। यहाँ क्लास नहीं होती है नहीं, लेकिन हमने कुछ बच्चों से बात की, बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी है। आप बैठ दीजिए 24 घंटे यहाँ देख लीजिए, क्लास अगर होती हो तो अभी देख लीजिए क्लासेस यहाँ कर। लेकिन जो ऐसे क्लासेस जो चला रहे, जो निकल, तो चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने दिखाया, सर का मानना है कि यहाँ पर एनओसी की बात की जाए, यहाँ पर बच्चों को अभी यहाँ तो बच्चे नहीं दिख रहे मुझे। नहीं, अदरवाइज हाउ मेनी चेयर्स आर देयर? 4-5 चेयर हैं। हाँ, तो इट्स यू थिंक देयर विल स्टैम्पेड हियर इन 4-5 स्टूडेंट्स। तो आपकी सेंटर कहाँ पे है? यही सेंटर है। दैट्स बच्चों को क्लास तब कहाँ देते हो आप? टेस्ट पढ़ाते हैं हम, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन टेस्ट पढ़ाते हैं। जिनको लिखना होता है, 1-2 बच्चे आते हैं जो आए हुए हैं, 1-2 बच्चे टेस्ट लिखते हैं। दूसरी ओर सर, अगर क्लासरूम आप अगर आप दिखाना चाहोगे तो अब दिखाना चाहते हो तो हम भी देख लेते थोड़ा। चलिए, हम रियलिटी चेक कर रहे हैं इसीलिए कि इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा पाए। परसेप्शन नहीं सर, हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, आप डोंट माइंड। जिस तरीके से सर 15 मासूम बच्चों की जान गई है, आप सोचिए जो भी जिस तरीके से, तो हम दिल्ली में भी सर हमारा ये बनता है ना कि हम दिल्ली की कोचिंग सेंटर पर दिखा पाए, क्योंकि ये हब है, यहाँ पर बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, कि यहाँ पर टेस्ट के लिए भी, कि यहाँ पे सेफ्टी सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है। अगर ये भी है तो क्या आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो? हाँ जी, मेरा यही बैच था अभी।
जो रिसेंट कंप्लीट हुआ है। टेस्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कल आप लखनऊ में देखिए कि किस तरीके से आग लग गई है कोचिंग सेंटर में। वहाँ पे 15 आप जैसे स्टूडेंट थे, वहाँ पे उनकी जान चली गई है। क्या कहना चाहोगे कि कुछ लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही, कुछ सेंटर्स की लापरवाही के कारण स्टूडेंट की जान गई है? मैम पॉइंट, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है ना। यहाँ पे आप सेफ्टी तो देखो, यहाँ पे मेजरली टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आते हैं, तो यहाँ पे तो वो बात करना ही गलत है। नहीं, यहाँ पे बात नहीं, सर नॉर्मली बात करें कि देखिए ये भी बहुत कंजेस्टेड में बना एंट्री एग्जिट, 10 बच्चे हैं चाहे 1 बच्चा है, अगर आग लगती है तो नॉर्मल सेफ्टी की बात होती है कि जो इतने कम छोटे छोटे स्पेस पे जो भी क्लासेस, और भी मैं केवल इसकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बच्चे तो देखो टीचर्स को देख कर आते हैं, जो अपने बहुत ऐसे देखते हैं बच्चे की जहाँ पे टीचर्स वो छोटी जगह पर भी पढ़ाएंगे ना तो वो आ जाएंगे, क्यों? उनको टीचर से मतलब होता है, वो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। बट बाद में इस तरीके की जो तस्वीरें निकलती है, ऐसी घटनाएं होती है, तब जाके देखो बच्चों की जान जाती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? मैम वो चीज़ तो ठीक है, बट अब वहाँ पे क्या सीन था क्या नहीं था वो नहीं पता है हमें। वहाँ पे क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस उन्होंने रखे उस चीज़ का नहीं पता है। बट यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है और चीज़ें बहुत स्टेबल है, यहाँ पे सेटल्ड है, तो यहाँ की भी कोई वो टेंशन नहीं है। हाँ, वहाँ पे जो चीज़ें हुई है हम उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वहाँ पे नहीं, क्या वहाँ पे भी था कि रास्ता नहीं था निकलने के लिए। बच्चे जो है एंट्री एग्जिट के लिए एक ही पॉइंट था जहाँ से बच्चों जो बात कर खिड़की से कूदते हुए दिखाई दे, जिसके कारण भी कई बच्चों की जान गई है। मैम आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आग लग रही है मेन एंट्री पे ही लगी, कितना बड़ा हो, आप कैसे निकल जाओगे वहाँ से? सेफ्टी के पर्पस से अगर 2-3 एंट्री एग्जिट होता है तो कई बार ऐसे होता है ना कि आग एक जगह धीरे धीरे बढ़ता है। अगर रास्ता रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि आप निकल पाओगे। इसीलिए हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, हर जगह एंट्री एग्जिट पॉइंट जो होता है उसको 3 या 4 रखा जाता है कि बच्चे आराम से निकल पाए बड़ी जगहों पर। पॉइंट इज दैट कि चीज़ें जब खराब होनी होती है आप उसको कैसे ही कर लोगे? है तो चीज वही खराब होनी, लेकिन हम इससे पहले सेफ्टी लेकर वो कर सकते हैं ना। हम वही बात बोल रहे हैं कि जो बच्चे, मैं आप बात समझ रही हूँ कि वो बच्चे टीचर्स के उसको आप किस तरीके से देखते हो? मैम वो तो गलत ही है, बट स्टिल कुछ चीजें तो अपने हाथ में भी होती हैं, तो वो चीज तो कोचिंग को देखनी चाहिए। हाँ, ये मानते हो ना कि कोचिंग की लापरवाही होती है सेफ्टी को लेकर? हाँ, हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की। इनका भी मानना है कि देखिए ये जो सेफ्टी की बात की जाए वो कोचिंग सेंटर के हाथ में होती है, और साथ ही बात की जाए तो प्रशासन के हाथ में भी होती है कि उनको जांच करना चाहिए। लेकिन आपको एक मैं और घटना याद दिलाना चाहूंगी कि वही राजेंद्र नगर है जहां मॉनसून के समय पानी लग जाने के कारण कई छात्रों की जान चली गई। तो चलिए राष्ट्रीय टीवी की रियलिटी चेक करने के लिए आज कोचिंग सेंटर पहुंची है, द मित्रा करके है, वहां पे पहुंचती है, और चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे और यहाँ पर रियलिटी चेक करके जानेंगे कि क्या जो ये अग्निकांड हुआ है दिल्ली के कोचिंग सेंटर में फायर को लेकर, क्या सेफ्टी को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पे सेफ्टी को लेकर छात्राओं के लिए दिल्ली में कोचिंग सेंटर में किन किन चीजों का खास ध्यान रखा गया है। तो चलिए राष्ट्रीय टीवी की टीम लेके चलती है आपको इस कोचिंग सेंटर पे जहाँ पे आईएएस बच्चों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम आपको डायरेक्ट लाइव यहाँ पर रियलिटी चेक करके दिखाएंगे कि जो कोचिंग सेंटर है, क्या जो बच्चे यहाँ पर सपने लेकर आते हैं और सुरक्षा को लेकर क्या यहाँ पे कोचिंग सेंटर क्या व्यवस्था दी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में देखा गया कि सेफ्टी ना होने के कारण 15 मासूमों की जान गई है, जिस तरीके से ये अग्निकांड का मामला बढ़ता जा रहा है दिल्ली में भी देखा गया। देखिए हम ये कोचिंग सेंटर है, एंट्री ले चुके हैं। बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अंदर आए हैं, सर है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कल जो लखनऊ का अग्निकांड हुआ है, आपने ये खबर देखी है? हाँ जी, देखी है, पढ़ी है। 15 मासूमों की जान चली गई। सिस्टम की लापरवाही बोलिए या कोचिंग सेंटर की लापरवाही बोलिए। दिल्ली में भी अग्निकांड हुआ था जहां होटल में लापरवाही के कारण मासूमों की जान जाती है, और लखनऊ में भी उसी तरीके का जहां छात्रों की जान जाती है। राजेंद्र नगर कोचिंग का हब है, यहाँ पर अग्नि सुरक्षा को लेकर आपके सेंटर में क्या व्यवस्था की गई है? हमारे पास पूरा वैलिड फायर सेफ्टी लाइसेंस है, प्रॉपर एंट्री एग्जिट है, और पूरा अलार्म सिस्टम, पीए एड्रेस सिस्टम, हर चीज़ जो फायर सेफ्टी के लिए ज़रूरी है वो है। इसके अलावा सिर्फ फायर सेफ्टी नहीं, स्टूडेंट के लिए हर सेफ्टी की जो ऑप्शंस हैं वो हमने अवेलेबल रखे हैं। हम लोग 15-20 साल से कोचिंग चला रहे हैं, तो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कोचिंग एंड वैल्यू ऑफ पर्सनल लाइफ। सर आपने जो भी बताई कि आप छात्रों के लिए किन चीजों की व्यवस्था है फायर सेफ्टी, आप हमें लाइव डेमो के साथ दिखा सकते हैं? क्योंकि बहुत कोचिंग सेंटर दावे करते हैं पर निकलता कुछ और है, जिसके कारण मासूमों की जान जाती है। तो चलिए आज हम आपको लाइव डेमो चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आपने बोला सेफ्टी को लेकर क्या क्या व्यवस्था है? हाँ जी, देखिए, एक तो आप प्रॉपर फायर सेफ्टी का
टाइमली अप्लाई कीजिए। वो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जो भी आपके ड्रॉबैक से बता देते हैं, अब वो पूरा कर देंगे, आपको लाइसेंस मिल जाता है। ये आपके पास लाइसेंस है? हाँ जी, मेरे पास लाइसेंस है, ये रहा, देख लीजिए। देखिए लाइसेंस लगा हुआ है, पूरी बिल्डिंग का एजुकेशनल लाइसेंस है। फायर ब्रिगेड की ओर से मिला है? हाँ, पूरे बिल्डिंग को मिला है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, और हम लोगों ने जो भी नॉर्म्स थे वो पूरे किए। आगे क्या क्या व्यवस्था है सर? आपने जैसे कि बताया अलार्म है, तमाम, चलिए आपको लेके चलते हैं ऊपर। ये पूरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 3 एंट्री एग्जिट बना रखे हैं, 2 फायर एग्जिट और वैसे एक बीच में इंटरनल। हाँ। तो जैसे आप दिखा दीजिए कि एक ये रहा, ये फायर एग्जिट है। तो ये देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में 3 एंट्री और एग्जिट है, जहां 2 फायर एग्जिट बनाया गया है। चलिए हम आपको ऊपर भी लेके चलते हैं, ऊपर की। तो जैसा कि हम आपको एक एक करके रियलिटी चेक दिखा रहे हैं, जहां इनको फायर ब्रिगेड से एनओसी भी मिली हुई है, और वहीं जो गेट है सर, इसके बारे में बताते हैं कि ये जो गेट है ये दूसरा गेट है निकलने। हाँ जी, हाँ जी, ये 2 गेट मैंडेटरी हैं 5 फीट के। ये 5 फीट के 2 गेट है, एक ने वहां पे आपने लिया, एक यहाँ लिया। इसके अलावा जो मैंडेटरी चीजें मैं दिखा देता हूँ आपको, आइए। आपके पास ऐसे फायर हॉज होने चाहिए, ठीक है, और एक 20,000 का, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, 20,000 लीटर का वाटर टैंक होना चाहिए। एक आपके ऑटोमेटिक मोटर होनी चाहिए, जैसे आप ऑन करोगे ये ऑटो पे आ जाता है और ऑटोमेटिकली आप कुछ नहीं कर रहे, बस पानी फेंकते रहिए आप। तो ये फायर का सिस्टम है। और एसी के जो आप देख रहे हैं सब बाहर है, कि अगर एसी में कुछ होता है तो अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर है। तो ये बिल्डिंग हमारी कंप्लीट फायर नॉर्म से फुल है, मतलब कोई इशू नहीं है। मतलब निकलने के लिए एग्जिट गेट हो तो 3 एग्जिट गेट बनाए गए फायर सेफ्टी के लिए। आप देख सकते हैं कि सभी पूरा कनेक्शन है, एसी भी, तमाम चीज जो है इस कोचिंग सेंटर में बाहर लगी हुई है। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि अलार्म सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। ये लग रहा है सर ऊपर ये नया रेनोवेशन चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की भी चीजें दिखा रहे हैं आपको कि फायर सिस्टम अलार्म लगा है, कि अगर आग लगती है तो अलार्म बजेगा। और साथ ही एग्जिट के लिए भी 3 गेट है, जो चौड़े चौड़े गेट बनाए गए हैं। आप यहाँ पे आपको अलार्म सिस्टम भी दिखा सकते हैं। सेंटर में लखनऊ में यही कुछ लापरवाही थी जिसके कारण आग लगी थी, लेकिन ये जो हम दिल्ली से आपको लाइव डेमो चेक करके दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सभी चीजों की व्यवस्था दी गई। चलिए आपको नीचे की ओर भी लेकर चलते हैं, वहां पे भी बात करते हैं। इन केस ऑफ ये आपने इमरजेंसी बहुत अच्छा बोला कि अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हो तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी का सबसे पहले। और इस घटना के बाद अब स्टूडेंट अवेयर भी हो जाएंगे, मुझे लगता है। पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि स्टूडेंट को भेज देते हैं, स्टूडेंट सिर्फ नाम के पीछे आ जाता है कि वो टीचर अच्छा है तो मैं एडमिशन ले लूं, लेकिन फिर वो अपनी हेल्थ या लाइफ को स्टेक पर रखता है। तो सबसे पहले ये देखो कि वहां पे एग्जिट रूट क्या है, क्योंकि सिर्फ आग से ही नहीं, आपने देखा होगा राउस केस में बच्चे डूबने से भी हादसा हो गया, राजेंद्र नगर में वहां पे डूबने से हो गया, कहीं आग से हो गया। तो उसका मुख्य कारण यही है कि आपके पास एग्जिट का वे ही ये नहीं। आपने सही घटना याद दिलाई। आपको याद दिला दे कि यही राजेंद्र नगर है, जहां मानसून के समय में पानी लगने के कारण भी कई छात्र की जान चली गई थी। खैर, हमने आपको दिल्ली से रियलिटी चेक करके दिखाया। और देखिए, अब जिस तरीके से लखनऊ का अग्निकांड हुआ है, इसके बाद से बहुत लोग अवेयर होंगे। ऐसे बहुत सारी संस्था हैं कि जहां सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती है, जिसके कारण बच्चों को अपनी जान गंवाना पड़ता है। और अगर बच्चे भी, अब राष्ट्रीय टीवी आपको इस चीज के लिए अवेयर कर रही है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट पर एडमिशन लेने जाए तो सुरक्षा का जरूर आप ध्यान दें कि क्या वहां पे फायर सेफ्टी को लेकर कितनी सुरक्षा है, एग्जिट एंट्री की कितनी गेट है, क्या फायर सेफ्टी अलार्म है, तमाम चीजों को लेकर। और एक और आग लगने के कारण, जैसा कि सर ने बताया, कि पुरानी वायरिंग या जिस तरीके से लोकल वायरिंग के कारण भी आग लगने का एक मुख्य कारण है। अब लखनऊ का जो आग लगने का है, ये अभी तो खुलकर कारण निकल कर नहीं आए कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन ये थी दिल्ली से ये जो हमने दिखाई आपको यहाँ के कोचिंग सेंटरों में राजेंद्र नगर की, कि किस तरीके से यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा है। ऐसे बाकी संस्थानों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके लापरवाही के कारण मासूम बच्चों की जान ना जाए, किसी माँ का बच्चे की जान ना जाए, किसी माँ की गोद सूनी ना हो। तो जैसा कि हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई, एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, फायर सेफ्टी का ध्यान रखा है, और एक ये इंस्टीट्यूट जहां हमने आपको रास्ते दिखाई, कितनी पतली सीढ़ी है। स्टूडेंट से ही बात करने की कोशिश की। स्टूडेंट का भी कहना है कि ये देखिए, सिस्टम की लापरवाही और कोचिंग सेंटर की लापरवाही होती है जो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती है। ये था रियलिटी चेक दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।